हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड स्पीड। और ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि यहाँ पे आप 2-3 चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद कर लीजिए, क्योंकि पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से मैं हर सवाल को सॉल्व करूँगा। ठीक है, पहली चीज़ क्या है जो कि आपको याद होना चाहिए। सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है टाइम एंड डिस्टेंस में। वो होता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। सिर्फ यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से मैं हर सवाल को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको यह रखनी है, कभी कभी स्पीड क्या होती है, वो मीटर पर सेकंड में दी होती है, उसको बदलना होता है किलोमीटर पर आवर में। तो जब भी मीटर पर सेकंड में दी हो उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो गुणा किससे कर दीजिए, 18/5 से। जिससे कर दे 18/5 से। ठीक है। और बाई चांस किलोमीटर पर आवर में दिया हो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो गुणा किससे कर दे, 5/18 से। तो ये दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। पहली चीज़ डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और दूसरा होता है स्पीड क्या क्या होता है कि कभी मीटर पर सेकंड में दिया हो तो उसको किलोमीटर पर घंटे में बदल दो, और बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दो, और किलोमीटर पर घंटे में दिया हो और मीटर पर सेकंड में बदलना तो किससे गुणा कर दो, 5/18 से। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, इससे हर सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ट्रेन है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब ये स्पीड है, और उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी मतलब डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा। समय मतलब टी बताना है। तो एक ही फॉर्मूला आपको याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। भाई टाइम डिस्टेंस कितना दिया तो आप कहोगे 4/5। ठीक, स्पीड कितना है तो कहोगे 45 इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालो, तो टाइम कैसे निकालोगे, 4/5 और ये 45 नीचे आ जाएगा। तो ये जो टाइम आया है वो आपको किस में पता चल रहा है भाई, किलोमीटर पर घंटे में स्पीड दिया था तो ये टाइम किस में आया, घंटे में आया, जबकि ऑप्शन किस में दिया है, सेकंड में दिया है। ठीक है। तो जब भी घंटे को, एक घंटे में आप सभी जानते हैं घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहोगे 60 मिनट। तो अगर घंटे को मिनट में बदलना हो किससे गुणा कर दो, 60 से। और आप ये भी जानते हैं एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और मिनट को सेकंड में बदलना हो किससे गुणा कर दो, 60 से कर दो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में जो टाइम दिया है वो सेकंड में दिया है। आप सॉल्व कर लीजिए भाई, 15 से काटोगे तो 3 बार, 15 से काटोगे तो 4 बार, 5 या 15, ये फिर 60 को काटेगा 4 बार, और जब उसका गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 64 सेकेंड। तो 64 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक एरोप्लेन है, एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल 5 घंटे में तय करता है। यदि यही निश्चित दूरी 1 सही 2/3 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की औसत चाल बताइए। तो एक फॉर्मूला हमको याद है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो भाई देखिए स्पीड कितनी है तो कहोगे 240 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, 5 घंटे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1200 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कितनी आ गई, 1200 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस 1200 किलोमीटर आ गई। अब कह रहा है यदि यही निश्चित दूरी मतलब 1200 किलोमीटर की दूरी वो इतने घंटे में तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी। तो भाई फॉर्मूला फिर लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1200, लेकिन स्पीड निकालनी है। टाइम अब कह रहा है 1 सही 2/3। 1 सही 2/3 को सब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/3। 5/3 यहाँ समय लग रहा है। तो 5 से काटोगे तो 240, और 240 का गुणा 3 में कर दोगे तो स्पीड इक्वल हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। देखिए टाइम एंड वर्क में टाइम एंड डिस्टेंस में कंसेप्ट बहुत है। तो जितने भी कंसेप्ट मैं बताऊँ आप उसको नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में कंसेप्ट बहुत बढ़ता है।
बहुत बनते हैं। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट है ये। देखिए, एक ट्रेन है, मान लो एक ट्रेन है, इसका नाम है T1। एक ट्रेन है और इसकी लंबाई है L। क्या लंबाई है? L। और इसकी स्पीड है मान लो इसकी V1। ठीक, चीज़ समझ में आई भाई? ये एक ट्रेन है T1 नाम की, जिसकी लंबाई L है और ये किस स्पीड से जा रही है? V1। अगर ये ट्रेन किसी पेड़ को पार करती है, या किसी व्यक्ति को पार करती है, या किसी खंबे को पार करती है, समझिएगा, अगर ये ट्रेन किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है, तो डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे? ये चीज़ समझना। जब ट्रेन किसी पेड़, व्यक्ति, खंबे को पार करती है तो डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं? ट्रेन की लंबाई लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्रेन की लंबाई, क्योंकि पेड़, व्यक्ति और खंबे की लंबाई क्या मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे समझिए, अगर ट्रेन यहाँ जा रही है, मान लो T1 ये ट्रेन है जिसकी स्पीड V1 है, और ये दूसरी ट्रेन है T2 जो कि V2 स्पीड से जा रही, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, मतलब इस ट्रेन की लंबाई L1 है और इस ट्रेन की लंबाई क्या है? L2 है। तो अब डिस्टेंस क्या लोगे? भाई? इसकी ट्रेन की लंबाई और इसकी ट्रेन की लंबाई, दोनों की ट्रेन की लंबाई लेंगे, मतलब पहली ट्रेन की लंबाई L1 है और दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 है। तो डिस्टेंस इस बार क्या लेंगे? दोनों ट्रेन की लंबाई लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी लंबाई हो गई। ठीक है, चीज़ समझ में आई? अगर ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करती है तो डिस्टेंस क्या लेते हैं? ट्रेन की लंबाई लेते हैं। अगर ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, या किसी पुल को पार करती है जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, तो डिस्टेंस वहाँ लेते हैं ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई लेंगे, ये तो पुल की लंबाई ले लेंगे। ठीक, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस लेते हैं वो जोड़ के लेते हैं। चीज़ समझ में आई? यहाँ पे ये पहला कंसेप्ट समझ में आया। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट समझिए। यहाँ क्या समझिए? दूसरा कंसेप्ट, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज़्यादा है, मैंने बताया था। दूसरा कंसेप्ट समझिए, अगर ये ट्रेन है, ये ट्रेन क्या है? ये T1 ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है? V1 स्पीड से जा रही। एक दूसरी ट्रेन है T2 ट्रेन, ये V2 स्पीड से जा रही, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। दूसरा कंसेप्ट है। ठीक है, दोनों कहाँ जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। चीज़ समझिएगा, अगर दो ट्रेन हैं जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड जो होती है उसको रिलेटिवली स्पीड कहते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? स्पीड, रिलेटिव स्पीड होती है। और जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हम लोग क्या करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे घटाएंगे? बड़े में से छोटा घटा देते हैं, बड़े में से छोटा घटा के निकालते हैं रिलेटिव स्पीड। मतलब उस समय की जो स्पीड होती है उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड कहते हैं, और ये बड़े में से छोटा घटा कर निकालते हैं। दूसरा, अगर ट्रेन ये T1 है, ये ऐसे जा रही है, और दूसरी ट्रेन T2 ऐसे जा रही, मतलब किस डायरेक्शन में जा रही? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही। किस डायरेक्शन में जा रही? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अब जो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे वो जोड़ के निकालते हैं, V1 प्लस V2 जोड़ के निकालते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखनी है। अगर दो ट्रेन हैं जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड घटा के निकालते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड जोड़ के निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे दो कंसेप्ट। आगे ये कंसेप्ट बहुत यूज़ होंगे, इसलिए मैंने को इनको बता दिया। थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी था। तो सवाल देखते हैं। कह रहा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। भाई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है। और प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को, एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में लगा समय बताइए। ठीक भाई, तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होगी, कोई स्पीड नहीं होगी, क्योंकि स्पीड भी नहीं दी गई, तो व्यक्ति की स्पीड भी क्या होगी? 0 होगी, और लंबाई भी क्या होगी? 0 होगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो इस समय जब ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे या पेड़ को पार करता है तो डिस्टेंस क्या लेते हैं? ट्रेन की लंबाई लेते हो। ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो आप कहोगे 100 है। स्पीड क्या है? ट्रेन की स्पीड ही लेंगे तो 30। अब यहाँ ध्यान देना भाई, देखिए डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया मीटर में, और ट्रेन की स्पीड क्या दी है? किलोमीटर पर घंटे में। तो किलोमीटर पर घंटे में दी है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में। हमने बताया था जब भी किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। 5/18 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे टाइम निकालना है, तो सॉल्व कर लेते भाई।
इस जीरो से इस जीरो गया, 5 से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 6 बार कट जाएगा, 6 का गुणा 2 में कर दोगे तो टाइम बराबर आ जाएगा 12 सेकंड। 12 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था, कंसेप्ट इसमें क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तो वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा की स्पीड से यात्रा करे तो बताइए वो नियत समय से कितने पहले पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। हमको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। भाई डिस्टेंस कितना है तो आप कहोगे 20 किलोमीटर, कितनी स्पीड से जा रहा है तो आप कहोगे 5 किलोमीटर इनटू टाइम। तो टाइम निकाल लो, यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 4 घंटे। अब यहाँ पे जो समय लगा है वो नियत समय से 40 मिनट देर बता रहा है। नियत समय से 40 मिनट देर बता रहा है। यहाँ पे जो समय लगा है वो नियत समय से 40 मिनट देर बता रहा है। मतलब नियत समय क्या होगा भाई, नियत समय क्या होगा, नियत समय होगा 3 घंटे 20 मिनट। भाई 3 घंटे 20 मिनट होगा तभी 40 मिनट देर हुआ, तभी तो 4 घंटे हुआ। ये चीज़ समझ में आई, नियत समय कैसे निकला। ठीक है। अब कह रहा है यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करे, प्रति घंटे से यात्रा करे तो बताइए नियत समय से कितना पहले पहुंच जाएगा। तो भाई फॉर्मूला वही लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, अब स्पीड बदल दी, स्पीड कितनी होगी 8 इनटू टाइम। सॉल्व कर लो भाई, 5 4 से काटोगे तो 5 बार, 4 से काटोगे तो 2 बार, तो टाइम कितना हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 घंटे। तो कह रहा है वो नियत समय से कितना पहले पहुंच। भाई नियत समय कितना है 3 घंटे 20 मिनट, और पहुंच कितने गया 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 30 मिनट। तो कितनी जल्दी पहुंच गया, तो आप कहोगे 50 मिनट जल्दी पहुंच गया। 50 मिनट जल्दी पहुंच गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए एक समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चले आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। तो फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो देखिए भाई ये एक ट्रेन है जो कि 180 मीटर लंबी है, और एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ये क्या है, एक व्यक्ति है। अब व्यक्ति की लंबाई आप जानते हो 0 होती है। तो जब भी ट्रेन व्यक्ति को पार करता है, जब भी ट्रेन व्यक्ति को पार करता है तो डिस्टेंस जो होती है वो ट्रेन की लंबाई लेते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा 180। स्पीड क्या लेंगे, स्पीड ट्रेन की स्पीड कितनी है तो आप कहोगे 20 मीटर पर सेकेंड, और व्यक्ति की स्पीड दिया है देखो 10 मीटर पर सेकेंड, और दोनों सेम डायरेक्शन में। आप खुद बताइए, अगर दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है, घटा के लेते हैं, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इनटू टाइम। तो 0 से 0 कट गया, टाइम बराबर क्या गया 18 सेकेंड। तो 18 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठवा देखते हैं, दो स्थान ए और बी, मतलब दो स्थान है, एक स्थान ए है एक स्थान बी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 330 किलोमीटर। ठीक है। एक ट्रेन जो है वो ए से 8 बजे निकलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और एक ट्रेन बी है, एक ट्रेन है वो बी से निकलती है 9 बजे, कितने बजे 9 बजे, कितने की स्पीड से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो कह रहा है उनके मिलने का समय ज्ञात कीजिए, उनके मिलने का समय ज्ञात कीजिए। ठीक भाई। तो भाई ये ट्रेन है, एक ये ट्रेन है T1 जो कि बी की ओर जा रही है, एक ट्रेन है T2 जो कि ए की ओर जा रही है। तो ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, मतलब इनकी डायरेक्शन कैसी है, तो आप कहोगे अपोजिट डायरेक्शन है। कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन। कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि भाई ये 8 बजे चल रहा है और ये कब चल रहा है 9 बजे, दोनों सेम टाइम पे चलने चाहिए, दोनों सेम टाइम पे चलने चाहिए। चीज़ आप याद रखना, ये 8 बजे चल रहा है 9 बजे चल रहा है, तो दोनों क्या करें सेम टाइम पे चलना चाहिए। मतलब ये 9 बजे चल रहा है तो इसको भी 9 बजे चलना चाहिए, मतलब 1 घंटे और चला दो भाई, 1 घंटे ट्रेन नंबर 1 को और चला दो भाई। किस स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर से जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना चल लेगा 60 किलोमीटर और चल लेगा। 1 घंटे में किसी स्पीड कितने स्पीड कितना डिस्टेंस तय कर लेगा 60 किलोमीटर और तय कर लेगा। 330 तय करना था, 60 और तय कर लिए तो बचा कितना 270 किलोमीटर। तो ये 270 किलोमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अब बची है, और यहाँ पे इसको लग गए 9 बज गए।
क्योंकि हमें क्या करना था, हमें टाइम बराबर करना था, टाइम बराबर करना था। जब भी ऐसा सवाल आए तो टाइम बराबर कर दीजिए भाई, ये 9 बजे चला तो इसको भी 9 बजे तक चलाओ, ठीक है। अब देखिए 270 किलोमीटर की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 270 किलोमीटर। स्पीड देखिए क्या होगी, जुड़ेगी भाई। देखो ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो स्पीड क्या होगी इन दोनों की, जुड़ जाएगी, मतलब 135 हो जाएगी। इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम। यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो टी बराबर कितना जाएगा, 2 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 2 घंटे। भाई 9 बजे तो इन्होंने स्टार्ट किया ना चलना, 2 घंटे बाद ये लोग मिलेंगे। तो 9 बजे स्टार्ट किया, 2 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब 11 बजे ये लोग मिलेंगे। तो 11 AM इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। यहाँ पे 7वां देखते हैं। एक 125 मीटर लंबाई की एक ट्रेन रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, ट्रेन की चाल बताओ। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। मैं यकीन दे रहा हूँ अगर आप पूरी मेरी ट्रेन मतलब टाइम और डिस्टेंस का वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा रट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी बार मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा तो आपको पूरा रट जाएगा। अब देखिए ट्रेन किसको पार कर रही है, ट्रेन पार कर रही है पेड़ को। तो जब भी ट्रेन पेड़ को, व्यक्ति को या खंबे को पार करे तो डिस्टेंस क्या लेते हैं, ट्रेन की लंबाई लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 125। स्पीड क्या है, स्पीड निकालनी है, और टाइम कितना लिया, 30 सेकंड। सॉल्व कर लो भाई, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 125/30। तो ये जो स्पीड आएगी ना, वो आएगी मीटर पर सेकंड में। जबकि ऑप्शन देखो किस में दिया, किलोमीटर पर सेकंड में। आप खुद जानते हैं मीटर पर सेकंड को बदलना हो किलोमीटर पर घंटे में। किससे गुणा करोगे, तो आप कहोगे 18/5 से गुणा कर दो। यहाँ 18/5 से गुणा कर दे रहे हैं। सॉल्व कर लो भाई, 5 से काटोगे तो ये 25 बार, 5 से काटोगे तो 5 ही हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, 6 से काटोगे तो 3 ही हो जाएगा, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 8वां देखते हैं। एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात, बी की चाल का अनुपात कितना है, 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है। बताइए ए द्वारा लिया गया समय बताइए। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लीजिए, अगर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब डिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है। जहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं की जाती वहाँ क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है। ये चीज़ समझना, ठीक है। अभी आपको जब 5-6 सवाल आप कर लेंगे इस टाइप के तो आपको रट जाएगी ये चीज़, ठीक है। जहाँ पे डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रिवर्स होता है टाइम। स्पीड का क्या होता है, रिवर्स होता है टाइम। मतलब स्पीड दिया है A/B में, तो टाइम क्या निकलेगा, B/A। मतलब उसका रिवर्स कर दोगे स्पीड का तो टाइम निकल आएगा। तो देखिए चाल का रेशियो कितना दिया, 3/4। तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 4/3। अब खुद बताइए, ए को 4 लग रहा है, बी को 3 लग रहा है, मतलब कितना कम लग रहा है, 1। और 1 की वैल्यू दी है 30 मिनट। तो इसको बनाना, 1 को बनाना 30, तो 30 से गुणा यहाँ कर दो, 30 से यहाँ करना पड़ेगा तो 120 मिनट हो जाएगा, और यहाँ 30 से करेंगे तो 90 मिनट हो जाएगा। करा बताइए ए द्वारा लिया गया समय, तो ए द्वारा कितना, 120 मिनट लगा। और 120 मिनट को कहते हैं 2 घंटे। क्या कहते हैं, 2 घंटे। तो 2 घंटे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। मैंने बताया था जब वो बात कर, जब ये व्यक्ति है और ये पुल है, तो पुल को पार कर रहा है, तो व्यक्ति की तो कोई लंबाई नहीं होती, लेकिन पुल की तो कोई लंबाई होगी। तो मान लेते हैं पुल की लंबाई x है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या लेंगे, तो पुल की लंबाई लेंगे x। स्पीड क्या लेंगे, तो स्पीड देखो ये व्यक्ति की स्पीड है ना, पुल की तो कोई स्पीड होगी नहीं, तो 5 लेंगे ये। अब ये देखो ऑप्शन में देखो पुल की लंबाई किस में दी है, तो मीटर में दी है, और ये दिया स्पीड किस में दिया है, किलोमीटर पर घंटे में। तो किलोमीटर पर घंटे को बदलना हो मीटर पर सेकंड में, किससे गुणा करोगे, तो आप कहोगे 5/18 से गुणा कर दो। यहाँ 5/18 से गुणा कर दो। अब टाइम कितना दिया, 15 मिनट, तो इसको सेकंड में बदल दो, 60 से गुणा कर दो। सॉल्व कर लो भाई, 6 से काटोगे तो 10 बार, 6 से काटोगे 3 बार, 3 से काटो 15, 5 बार, तो जाएगा 1250। तो 1250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी चाल बताइए। तो सेम सवाल है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर, चौड़ी सड़क है ना, व्यक्ति की तो लंबाई कुछ होगी नहीं ना, स्पीड क्या है निकालनी है, और टाइम कितना लगा 75। तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा
250/75। तो ये जो स्पीड आई है वो आई है मीटर पर सेकंड में, जबकि ऑप्शन में देखो क्या दिया, किलोमीटर पर घंटा। तो मीटर पर सेकंड को बदलना हो किलोमीटर पर घंटा में, किससे गुणा कर दे, आपको हो गया 18/5 से गुणा कर दो। 18/5 से यहाँ गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50, और 25 से काटोगे तो 2 बार, 25 से काटोगे 3 बार, 3 18 काट देगा 6 बार, 6 का गुणा करोगे तो 12 किलोमीटर पर घंटा इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा सवाल है, एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई समान है। मान लो ये ट्रेन है जिसकी लंबाई x है, और ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई क्या है, ये भी x है। ये ट्रेन है और ये क्या है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, दोनों की लंबाई x है। कह रहा है ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, उसकी ट्रेन की लंबाई बताओ। तो भाई एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। जब ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी पुल को पार करे तो डिस्टेंस क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ के लेते हैं, इसकी डिस्टेंस जोड़ के लेंगे, तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x। स्पीड क्या है, स्पीड देखो 90 किलोमीटर है। अब देखिए लंबाई, ट्रेन की लंबाई किस में दी है, तो आपको अगर मीटर में दी है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में, तो भाई ये किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, किससे गुणा कर दे, आपको 5/18 से गुणा कर दो, 5/18 से गुणा कर दे। और टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। सॉल्व कर लो भाई, ये पूरा काटोगे तो 5 बार कट जाएगा, ये इससे काटोगे तो 30 बार कट जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750। 750 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12वां। एक ट्रेन है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 और 10 सेकंड का समय लेती है, ट्रेन की चाल बताइए। तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस टाइप के सवाल। तो देखो बनाते हैं भाई चित्र से। ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई नहीं मालूम, मान लेते इसकी लंबाई x है, और ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, ठीक भाई, जो 50 मीटर लंबी है, तो इसको पार करने में 14 सेकंड का समय लेता है। और यही ट्रेन एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है, इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लेता है। तो आप खुद बताइए भाई। देखो हमको इसके लिए हम यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं पहले इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए ये पहला है और ये दूसरा है, तो पहले के लिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगा, जब ट्रेन किसी ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करती है तो स्पीड जो डिस्टेंस क्या होती है, उनको जोड़ के लेते हैं उनकी लंबाई को, तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, x + 50 होगा। और स्पीड देखिए, स्पीड नहीं मालूम तो s लिख दो, और टाइम देखिए 14 सेकेंड। ठीक, अब यहाँ दूसरे के लिए मैं ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब क्या कर रहा है, ट्रेन जो है एक व्यक्ति को पार कर रही, जब भी ट्रेन एक व्यक्ति पुल या खंबे को पार करे तो डिस्टेंस जो लेते हैं वो ट्रेन की लंबाई लेते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है, स्पीड नहीं मालूम, लेकिन समय मालूम है 10 सेकेंड। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 10s, ये x की वैल्यू 10s यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10s + 50 बराबर यहाँ हो जाएगा 14s। जब 14s में 10s घटेगा कितना जाएगा, 50 बराबर 4s, और s की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50/4। तो ये वैल्यू जो आई है वो मीटर पर सेकंड में आई, किसमें आई, मीटर पर सेकंड में। आप कभी जानते हैं, आप तो रट गए होगे, मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में, किससे गुणा कर दे, तो आप कहोगे 18/5 से गुणा कर दो, तो 18/5 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये पूरा कट जाएगा 10 बार, 2 से काटोगे तो ये 9 बार, 2 से काटोगे तो ये 5 बार, मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर की चाल से चल रही है, ट्रेन की ही दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से जा रहे व्यक्ति को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। बिल्कुल इजी सवाल था, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। भाई ट्रेन और व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो डिस्टेंस क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है 500। स्पीड देखिए, ट्रेन की स्पीड है 63 और व्यक्ति की स्पीड है 3 किलोमीटर, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड कैसे निकालते हैं, घटा कर, 63 में 3 घटा दो कितना आ जाएगा 60।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिस्टेंस जो दिया है वो मीटर में दिया है, स्पीड दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है तो किससे, सॉरी, किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलना होता है, किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। 5/18 से गुणा कर दीजिए और यहाँ टी निकाल लीजिए। तो 0 से ये 0 गया, 5 से काटोगे तो ये 10 बार चला जाएगा, 6 से काटोगे तो 3 बार चला जाएगा, 3 का गुणा कर दोगे तो टी बराबर हो जाएगा 30 सेकंड। टी बराबर 30 सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है एक पुलिस वाला है, वो अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, मतलब ये पुलिस वाला है और एक चोर है। तो पुलिस वाला चोर को अपने से 200 मीटर की दूरी पर देखता है, ठीक है। चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है, जैसे वो चोर को देखता है तो उसका पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर और पुलिस वाला क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ रहा है, मतलब पुलिस वाले की स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। तो कह रहा है 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप देख लेते हैं भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस देखिए क्या है, अब ये 200 नहीं लेंगे, हम ये देखेंगे कि 6 मिनट में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे कितना तय कर लें ये निकाल लेंगे, ठीक भाई। तो देखिए दोनों, अच्छा पुलिस वाला चोर के पीछे भागेगा ना और चोर ऐसे भागेगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड हम लोग घटा के लेते हैं, 11 में से 10 घटाओगे क्या आ गया 1, और 1 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है क्योंकि डिस्टेंस किस में मीटर में दिया है। तो 5/18 से गुणा कर दो, यहाँ लिख दो टाइम कितना लगा 6 मिनट, 6 मिनट की जगह 60। तो यहाँ सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 बार, और 3 से जब इसको सॉल्व करोगे तो 20 का गुणा करोगे तो 100 मीटर। मतलब 6 मिनट में चोर जो होगा और चोर और पुलिस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 100 मीटर, ठीक है। और है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी 200 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस 200 थी जिसमें से 100 तो उसने पार कर लिए, तो बची कितनी 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस अब बची है, वही पूछा गया है 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। भाई 200 मीटर दूरी थी पहले, लेकिन 6 मिनट के बाद 100 मीटर की डिस्टेंस कवर हो गई, तो बची कितनी 100 मीटर। तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसको बार बार देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 15वां देखते हैं भाई, 15वां अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। पहले इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं पानी थोड़ा पी के आता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रवि तथा अजय एक स्थान ए से एक स्थान ए से एक स्थान ए से बी जो कि 60 किलोमीटर दूर स्थित है, बी जो कि 60 किलोमीटर दूर स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर कम है, मतलब एक दो बंदे हैं यहाँ पे, एक रवि है और एक अजय है। रवि और अजय दोनों जो हैं वो ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और इन दोनों के बीच की, मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन समझिए, रवि की चाल जो है अजय की चाल से x किलोमीटर प्रति घंटे कम है। मान लो अजय की चाल x किलोमीटर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। मान लो अजय की चाल x है तो रवि की क्या होगी x-4 होगी। ये चीज़ समझ में आ रही, तो आप कहोगे हाँ हाँ रही। अब क्या है, बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः एक की ओर चलना प्रारंभ करता है। मतलब अजय क्या करता है, अजय पहले बी तक जाता है और बी तक जाने के बाद पुनः एक की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। और जब वो एक की ओर चलना प्रारंभ करता है और कुछ ही दूरी चलता है तो रवि जो होता है वो बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है, तो वो रवि से मिल जाता है। मतलब रवि अभी चल ही रहा है, मान लो यहाँ कहीं लोग मिले हैं सी पे, कहाँ पे मिले, यहाँ कहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये लोग यहाँ सी पर मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं सी पर मिलते हैं, ठीक है। ये जो सी बिंदु है यहाँ पे रवि अभी पहुँचा ही है, रवि क्या करा है पहुँचा ही है, और ये सी बिंदु है बी से 12 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है 12। तो देखिए जब भी बात होती है मिलने की, क्या बात होती है मिलने की, मिलने का जब समय दिया हो, क्या दिया मिलने का समय, जब दो व्यक्ति मिल रहे हों इसका मतलब ये होता है कि टाइम क्या लग रहा है, टाइम वहाँ पे सेम है, टाइम क्या है कांस्टेंट है,
टाइम क्या है, कांस्टेंट। चीज़ समझ में आ रही, टाइम वहाँ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब जितना समय रवि को लगा उतना ही समय अजय को लगा। अब आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब हम लोग जो समय रवि को लगा वही समय किसको लगा होगा, अजय के लिए। तो देखिए यहाँ पे रवि का निकाल लेते हैं टाइम, और यहाँ निकाल लेते हैं अजय का, क्योंकि दोनों का समय क्या लगा है, सेम लगा है। अच्छा, रवि का निकालेंगे टाइम, तो रवि के लिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो रवि कितना चला, तो आप कहोगे अच्छा ये पूरा 60 है, जिसमें से ये तो 12 है, तो ये 48 होगा। तो रवि कितना चला, 48 किलोमीटर चला। भाई रवि यहीं तो चला है, तो 48 किलोमीटर चला। उसकी स्पीड क्या थी, स्पीड थी x-4। ठीक, अब अजय कितना चला, तो आप कहोगे अजय तो पूरा पहले 60 गया, फिर 12 और चल गया, मतलब 72 चल गया। उसकी स्पीड क्या थी, x। तो बस आप सॉल्व कर लीजिए। देखो कह रहा है रवि की चाल ज्ञात करो, रवि की चाल ज्ञात करो, रवि की चाल ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 24, 24 48, 24 से काटते हैं तो 2 बार, 24 से काटते हैं तो 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x ही हो जाएगा। 3x माइनस 12, तो इसको यहाँ लाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। x की वैल्यू 12 आ जाएगी। और x क्या माना था, x माना था अजय। तो अजय की चाल कितनी आ गई, तो आप कहोगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि उससे 4 कम कर दोगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ये रवि की चाल है। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 है, एक ट्रेन है जो 2 पुलों जिनकी लंबाई 800, मतलब ये ट्रेन है, अगर कोई ट्रेन है तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। वो एक दो पुल है, ये पुल नंबर 1 है जो कि 800 मीटर लंबा है, और ये पुल नंबर 2 है जो कि 400 मीटर लंबा है। तो पार करने में क्रमशः 100, मतलब 800 को पार करने में 100 सेकंड लेता है, और 400 को पार करने में, दूसरे पुल को पार करने में 60 सेकंड लेता है। तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए। अच्छा, ये पहली स्थिति है और ये क्या है, दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी ट्रेन को पार करे, तो डिस्टेंस क्या लेते हैं, उन दोनों की लंबाई जोड़ के लेते हैं। तो x प्लस 800 कितना हो जाएगा, 800 प्लस x हो जाएगा। और स्पीड नहीं मालूम, टाइम कितना लगा, 100। ठीक, अब इसके लिए निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x प्लस 400, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो स्पीड इंटू 60। ठीक, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं, तो ये x का मान क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 60x माइनस 400। ये x का मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। 800 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60s माइनस 400, ये हो जाएगा 100s। तो 60s जब यहाँ घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो 400 बचेगा, क्योंकि 800 में 400 घटाओगे तो 400 बचेगा, और 60 में से 100 में से जब 60 घटाओगे तो 40s बचेगा। मतलब ये काटोगे तो s की स्पीड क्या हो जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। भाई स्पीड क्या आ गई, 100 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताओ। ट्रेन की लंबाई बतानी है, ट्रेन की लंबाई बतानी है तो यहाँ पे कहीं पे भी रख दो। भाई ट्रेन की लंबाई बतानी, कहीं पे भी रख दो जो आसान हो, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया था, 800 प्लस एक्स, यहाँ पे सॉरी ये 10 आएगा, कितना आएगा, सिर्फ 10, क्योंकि पूरा काट देगा 10 आएगा, बराबर 100s। तो s की वैल्यू यहाँ रख देते, तो 800 प्लस एक्स, और ये 100, s की वैल्यू 10 है तो 1000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 माइनस 800। जब 1000 में 800 घटाओ कितना आ जाएगा, 200। तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं 17वां। एक 125 मीटर लंबाई की एक ट्रेन रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में, ये तो हमने किया था सवाल, इसका 15 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सवाल किया था पिछली बार। चलिए 18वां देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु ये अपनी चाल 1/15 भाग घटा दे तो वही और उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम कम तय कर पाता है, तो व्यक्ति की चाल बताइए। तो इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। कैसा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल, इसको लगाइए पहले आप खुद। तो सवाल अच्छा सवाल है। कह रहे एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि अपनी चाल 1/15 भाग घटा दे तो उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है, व्यक्ति की चाल ज्ञात करो।
तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, निश्चित दूरी। तो जब भी ये शब्द लिखे रहते हैं निश्चित दूरी, मतलब वहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है कांस्टेंट। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। तो देखिए स्पीड का रेशियो देखिए, तो स्पीड का रेशियो देखिए क्या हो गया भाई, पहले 15 था, एक कम हो गई भाई, घटा दिया ना एक, तो कितना हो गया, सॉरी पहले 15 था, यहाँ 15 लिखेंगे, अब एक घटा दिया तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो स्पीड का रेशियो कितना था, 15 से 14। तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, 14 से 15 हो जाता है। ठीक, जब उसने 1/15 भाग घटा दिया तो उसको कितना घंटे लगा, तो आपको हो गया 30 घंटे लगा। तो 15 यूनिट की वैल्यू 30 है, इसको 30 बनाना है, 2 से गुणा यहाँ करेंगे, 2 से गुणा यहाँ करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 30। ठीक, मतलब जब वो 15 की स्पीड से जा रहा था तो उसको टाइम कितना लगा, 28, लेकिन 28 घंटे लगे। लेकिन जब 14 की स्पीड से जाने लगा तो उसको टाइम कितना लगा, 30। तो कितना टाइम ज़्यादा लगा, तो आप कहोगे 2 ज़्यादा लगा, 2 घंटे ज़्यादा लगे। तो ये 2 घंटे ज़्यादा लगे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो आप खुद बताइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, स्पीड निकालना है और टाइम कितना लगा, 2। तो जब सॉल्व करोगे तो स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ईजी सवाल था ये, बहुत ज़्यादा ईजी सवाल था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक ट्रेन अपनी सामान्य अवस्था से 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वो अपनी सामान्य चाल से चले तो कितना समय बचा लेगी, कितना समय बचा लेगी। तो बिल्कुल सेम सवाल है भाई। देखिए स्पीड क्या दिए, स्पीड कह रही है, पहले वो 11 से चल रहा था, उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है 11, लेकिन 11 से न चल के कितना चल रहा है, 7 से, मतलब कितना हो गया भाई, 4 कम हो गया। तो टाइम क्या हो जाएगा, रेशियो क्या है 11 से 7, तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 7 से 11, रिवर्स हो जाता है भाई। यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं हुई, डिस्टेंस की जब बात ना हो तो मतलब क्या होता है, वो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रिवर्स क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो जैसे वो 11 से 7 चलने लगा, मतलब 7 की स्पीड से चलने लगा, उसको समय कितना लगा, 22 घंटे लगा। तो भाई 11 की वैल्यू 22 है, तो इसको 22 बनाने के लिए 2 से गुणा यहाँ कर दो, 2 से गुणा यहाँ कर दो, दिया जाएगा 14 घंटे। कितना हो जाएगा, 14 घंटे। लेकिन अब ये 14 इसका राइट आंसर नहीं होगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, अगर वो अपनी समान चाल से चले, अगर वो अपनी समान चाल से चले तो वो कितना समय बचा लेगा, कितना समय बचा, मतलब भाई जब वो 7 की स्पीड से चल रहा था तो 22 घंटे ले रहा था, लेकिन अब अगर वो 11 की स्पीड से चलने लगे तो कितने घंटे ले रहा है, 14 घंटे। तो कितना समय बचा रहा है, तो आप कहोगे 8 घंटे बचा रहा। पूछा क्या गया था, कितना समय बचा लेगा, ये नहीं पूछा गया था कि जब वो नॉर्मल स्पीड से चलता है तो उसको कितना समय लगता है, वो ये नहीं पूछा गया, वो पूछा गया था कितना समय बचा लेगा। तो कितना समय बचा लेगा, तो आप कहोगे 8 घंटे। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 20वां देखते हैं। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। कितने मीटर लंबी है, 300, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 200। तो भाई जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात होती है तो डिस्टेंस जोड़ के लेते हैं कि नहीं। स्पीड कितनी है 25, टाइम निकालना है, सॉल्व कर लो, ये 500 हो जाएगा और ये जाएगा 25 इंटू टी। 25 से काटोगे तो पूरा 20 बार कट जाएगा, मतलब टी बराबर क्या आ गया, 20 सेकेंड इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। 21 देखते हैं। एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। सुरंग की लंबाई बताइए। भाई डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, सुरंग की भी तो लंबाई होती है, मतलब ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई। मान लो सुरंग की लंबाई x है, तो जब भी ट्रेन पुल को पार करे या दूसरी ट्रेन को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे या सुरंग को पार करे, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उनको जोड़ के। तो 800 तो ये ट्रेन की लंबाई हो गई, सुरंग की लंबाई x, दो जोड़ के निकाल दिया डिस्टेंस। स्पीड क्या है, 78 किलोमीटर। स्पीड देखिए किलोमीटर में दिया है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर दो, इंटू टाइम 1 सेकंड लगा। तो यहाँ पे टाइम 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट मतलब 7 सेकंड। सॉल्व कर लो भाई, 6 से काटोगे तो ये 3 बार कटेगा और ये 10 बार कटेगा, 3 से काट दो तो ये जाएगा 26, और तो यहाँ 800 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे ये वैल्यू हो जाएगी 130, 1300। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300 माइनस 800, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 22वां देखते हैं भाई।
दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 160 और 140 मीटर है, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। उनकी चालें 70 किलोमीटर और 67 किलोमीटर है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? भाई दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये है जो 160 मीटर लंबी है और स्पीड क्या है 77 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन ये है जो कि 140 मीटर लंबी है, उसकी स्पीड क्या है 67 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कह रहा है एक दूसरे को कब पार करेंगे? तो भाई देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या लोगे? जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस होती है। तो 160 प्लस 140 कितना हो जाएगा? 300। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? दोनों स्पीड को जोड़ के, इसको जोड़ दोगे तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना दिया है? मीटर में, डिस्टेंस मीटर में दिया है और ये स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, किससे गुणा कर दे? 5/18 से, 5/18 से गुणा कर दो। अब यहाँ टाइम निकाल लो। तो 18 से जब काटोगे तो ये 8 बार कट जाएगा, 5 से जब काटोगे तो 60 बार कट जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा 60/8 हो जाएगा 15, हो जाएगा 2, मतलब 7.5 सेकेंड। तो 7.5 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस बार देखते हैं, दो ट्रेनें हैं, एक समान चाल से चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेती हैं। प्रत्येक ट्रेन की चाल बताइए जबकि दोनों ट्रेन की लंबाई 120 है, जबकि दोनों ट्रेन की लंबाई 120। तो भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। दोनों ट्रेन की लंबाई, जबकि दोनों ट्रेन की लंबाई 120 है, मतलब पहली वाली ट्रेन भी 120 है, दूसरी वाली ट्रेन भी 120 है, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 240। कह रहा है स्पीड बताइए प्रत्येक ट्रेन की स्पीड, तो स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो पहले ट्रेन की स्पीड S1 है, दूसरे ट्रेन की स्पीड S2 है। ठीक भाई, पहले ट्रेन की स्पीड S1 है और दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है? S2 है। समान चाल से, सेम भी चाल भी सेम है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, मान लो ये ट्रेन नंबर 1 है और इसकी स्पीड है S, और दूसरी ट्रेन नंबर 2 है, इसकी स्पीड भी S है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इसकी भी स्पीड इसकी स्पीड जुड़ेगी, मतलब 2S हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2S, और टाइम कितना लेगा? 12 सेकंड। सॉल्व कर लो ये, तो ये हो जाएगा 20 और 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 10, तो मतलब S बराबर आ जाएगा 10। ये तो 10 आया मीटर पर सेकंड, क्या आया? मीटर पर सेकंड। इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, किससे गुणा कर दे? 18/5 से। तो ये 2 हो जाएगा 36, 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते 24वां सवाल। एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर को 114 मीटर पीछे है। पुलिस वाला और चोर की, भाई पुलिस वाला ऐसे ही सेम सवाल करवाया था, और ये चोर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 114 मीटर। पुलिस की स्पीड कितनी है? तो आप कहोगे 21 मीटर पर मिनट, और चोर की 15 मीटर पर मिनट। तो कह रहा है कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? तो भाई हमको क्या याद है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। भाई 144 मिनट पार करना है, 144 मीटर की 114 मीटर की डिस्टेंस है। स्पीड देखो, चोर भी ऐसे भाग रहा है, और पुलिस वाला भी ऐसे भाग रहा है, मतलब स्पीड कैसी है? सेम डायरेक्शन। जब स्पीड होती है सेम डायरेक्शन में, किस में होती है? सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? बड़े वाले में से छोटे वाला घटा के, मतलब 21 माइनस 15, मतलब हो जाएगा 6 मीटर पर मिनट इनटू टाइम। तो यहाँ सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 114 है ना, तो 5 54, तो इसको भाग कर दो भाई, टी बराबर हो जाएगा 114/6, तो ये हो जाएगा 19 मिनट। कितना लग जाएगा? 19 मिनट। तो 19 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 25, इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस टाइप का सवाल हमने SCF और LCM जो चैप्टर पढ़ाया था, जिसका कंप्लीट सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। इस टाइप के सवाल मैंने वहाँ पे कराए हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई। ABC एक वृत्ताकार घेरों के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए नियत समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। A को पूरा चक्कर लगाने में 252 सेकंड लगते हैं। कितना? 252 सेकंड। B को 308 सेकंड लगते हैं।
सी को 198 सेकंड लगते हैं। तो कह रहा कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो भाई जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी बात हो घूमने की, सर्कल में घूमने की, तो वहाँ पे हम लोग जानते हो जब सर्कल में घूमने की बात हो या रेस की बात हो या घड़ी घड़ी के सुइयों की बात हो, तो वहाँ हम लोग क्या निकालते हैं, वहाँ निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकालना है। मतलब एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम ऑफ 252, 308 और 198, तो इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकाल लेते भाई। जब 252 का आप फैक्टर करोगे, क्या करोगे? फैक्टर करोगे 252 के, जब आप फैक्टर करोगे, क्योंकि फैक्टर मेथड से निकालते हैं, तो ये आएगा, ये टूटेगा किस में? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 7, इसमें टूटेगा। ये कैलकुलेशन वाला काम आपको करना है भाई। 2 से डिवाइड करोगे तो 126 आएगा। इसे ये काम आपको करना है, मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ। 308 का जब आप फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 2, 7 इंटू 11 आएगा। और जब ऐसे 198 का जब आप फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 9 इंटू 11 आएगा। अब एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में हम लोग क्या लेते हैं? जो सबसे बड़ी पावर वो लेते हैं और जो चीज़ नहीं है उसको भी ले लेते हैं। यहाँ दो सबसे ज़्यादा इसमें भी है, सबसे ज़्यादा 2 बार है तो दो सबके 2 बार लिख रहा हूँ। 3 सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो 2 बार है तो 3 सबसे बड़ी 2 बार लिख दो। 7 एक बार है तो एक बार लिख दो। 11 को लिख दो भाई। 9 तो 3 का स्क्वायर ही होता है ना। इसका जब गुणा करोगे, इसका क्या करोगे? गुणा करोगे। ठीक है, इसका जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 9, 36, 36 फिर 36, 9, 396 और 396 का गुणा 7 में कर दो तो 42 और 42 और ये 63, 67 और ये 21 और ये 27, 2762, 2762 सेकेंड आएगा। 2762 सेकेंड। ठीक है, 2762 सेकेंड आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ऑप्शन देखना है। क्या देखना है? ऑप्शन। ऑप्शन में देखिए आखिरी में क्या लिखा है? यूनिट डिजिट कितना लिखा है? 2 लिखा है। यूनिट डिजिट 2 लिखा है तो किस ऑप्शन में आखिरी में 2 लिखा है? आप खुद बताइए किस ऑप्शन में आखिरी में 2 लिखा है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 2 लिखा है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको इसको मिनट में बदलने की जरूरत नहीं थी, आखिरी के नंबर से ही देखकर हमने इसको अंदाजा लगा दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल के साथ तय करता है। यदि वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे यात्रा करने में 40 मिनट का समय कम लगता है, किंतु यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम करे तो उसे 40 मिनट का समय अधिक लगता है। कुल निश्चित दूरी ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल बहुत सारे आएंगे। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसको इस कंसेप्ट से करते हैं। ठीक है, तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन इस टाइप का सवाल देखिए हम लोग कैसे करेंगे, बस ध्यान यही देना आपको भाई। मान लेंगे उसकी स्पीड क्या थी? एस थी। मान लें उसकी स्पीड क्या थी? एस थी। उसकी स्पीड क्या थी? एस थी। ठीक, तो स्पीड एस थी, लेकिन उसने क्या कर दिया? स्पीड को बढ़ा लिया। कितना बढ़ा दिया? 3 किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे? एस प्लस 3। ध्यान देखना भाई, पहले उसकी स्पीड आप ऑटोमेटिक क्या कर लीजिए? एस मान लीजिए। लेकिन उसने अपनी स्पीड क्या कर दी? 3 किलोमीटर से बढ़ा ली। अगर वो 3 किलोमीटर बढ़ा ले तो उसको यात्रा करने में 40 मिनट का समय कम लगता है। भाई डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक, स्पीड मान लो पहली स्पीड उसकी एस थी, लेकिन उसने अब बढ़ा ली तो क्या हो गई? स्पीड एस प्लस 3। तो टाइम कितना लग रहा है? 40 मिनट कम लग रहा है, तो 40 यहाँ लिख दो। अब ध्यान देना, जो स्पीड बढ़ाओगे जो घटाओगे उनका अंतर लेना पड़ता है। मतलब यहाँ कितना बढ़ा लिया तो आप कहोगे 3, तो 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आया। ठीक है, ये डिस्टेंस है। अब यही डिस्टेंस यहाँ बनाएंगे देखिए। किंतु यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चाल से चले, मतलब स्पीड उसकी एस थी, अब स्पीड क्या कर रहा है? 2 कम कर ले रहा है, मतलब एस माइनस 2 कर ले रहा है, तो उसको 40 मिनट का समय अधिक लगता है। तो समय तो यहीं लिखेंगे ना। अब अंतर क्या है इस पहली स्पीड और अभी वाली स्पीड में? अंतर क्या है? तो आप कहोगे 2 का, तो 2 यहाँ लिख दो। एस से एस काट लो, 40 से 40 काट लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2s प्लस 6 हो जाएगा 3s
माइनस 6। तो ये जब सॉल्व करोगे तो जब सॉल्व करोगे यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस 6 हो जाएगा 3s। हाँ तो सॉल्व करोगे तो 3s में जब 2s घटाओगे तो s आएगा और ये आ जाएगा 12। तो s क्या आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। s क्या आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहिए आपको डिस्टेंस निकालना है, तो भाई आप डिस्टेंस यहाँ से भी निकाल सकते हो यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है एक डिस्टेंस है, ये भी क्या है एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस लेकिन यहाँ आप बता ही नहीं गए तो डिस्टेंस सेम है, तो यहीं से निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे s प्लस 3 इंटू 40/3। s कितना है 12 और 12 में 3 जोड़ दो 15 इंटू 40/3। यहाँ जब काटोगे तो 5 बार कट जाएगा, 5 का गुणा 40 में 200, 200 गुणा 12 में करोगे कितना आ जाएगा 200 का गुणा 12 में करोगे तो कितना आ जाएगा भाई देखो सही से करो, यहाँ 5 60 200 का गुणा जब किस में करोगे 12 में करोगे। कुल निश्चित दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें कुल निश्चित दूरी। ठीक है हाँ तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए ये आ जाएगा, ध्यान से देखिए ये क्या है ये मिनट में है, किस में भाई मिनट में है। और ये स्पीड क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में ना तो इसको घंटे बदलना पड़ेगा ना। यहाँ से आ जाएगा 240 किलोमीटर प्रति मिनट, जबकि ये कह रहा है किलोमीटर। बताओ भाई मिनट में थोड़ा बताना है, 200 किलोमीटर प्रति मिनट वाला आएगा ना। ध्यान से देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझिए भाई, ये यहाँ पे ये जो स्पीड है ये किलोमीटर में प्रति घंटे में है और ये टाइम किस में मिनट में है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 60 से भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है ना भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है तो टाइम भी तो घंटे में होना चाहिए। 60 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 60 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो 40 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। देखिए डिस्टेंस आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना ये जो टाइम दिया है वो मिनट में दिया है, तो आप क्या करो इसको घंटे में बदल लो। यहाँ 60 से भाग कर दो, चाहे यहाँ से 60 से भाग कर दो, कटेगा फिर भी यही, कटेगा फिर भी यही। जो टाइम होना चाहिए वो यहाँ पे कट रहा है ना, इसलिए यहाँ पे कोई अंतर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने और गाड़ी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि वो दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे तो 3 घंटे का समय लगता है। तो बताइए अगर वो दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसको कितना समय लगेगा। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो पैदल भी चलता है और व्हीकल से भी चलता है, मतलब पैदल चलेगा तो उसको पी लिखेंगे और व्हीकल से चलेंगे तो उसको वी लिखेंगे, तो उसको समय कितना लगता है 4 घंटे 30 मिनट। ठीक लेकिन अगर वो दोनों तरफ व्हीकल से चले, किससे चले गाड़ी से चले, तो वी से चले तो 3 घंटे में पहुंच जाता है। तो सॉल्व कर लो भाई इसको, 3 घंटे में पहुंच जाता है तो सॉल्व कर लो। यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये पूरा कट जाएगा तो ये हो जाएगा पी माइनस वी हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1.30, मतलब 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट लगेगा। ठीक ये चीज़ समझ में आई। तो कह रहा अगर बताइए दोनों तरफ अगर वो पैदल से चले, कह रहा दोनों तरफ अगर वो पैदल से चले तो क्या होगा, दोनों तरफ अगर वो पैदल से चले तो क्या होगा। यहाँ पे आप ये भी चीज़ कर सकते थे, इसको आप सॉल्व कर लेते भाई। ये वी दोनों तरफ वी से चल रहा है, मतलब 2v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, मतलब 3 घंटे लग रहे हैं ना, मतलब 1.5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे 1.5। तो यहाँ जब 1.5 घंटे वैल्यू रख दोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4.5 घंटे में जब 1.5 घंटा घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3 घंटे, मतलब पैदल चलने पर 3 घंटे लगे, मतलब भाई p की वैल्यू कितने आ गए 3 घंटे केवल। तो यहाँ पे क्या निकालना है बताइए, अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले, मतलब p प्लस पी निकालना है भाई। 3 + 3 आप खुद जानते हो कितना हो जाएगा 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये सवाल आप लॉजिक से कर सकते हैं। ठीक है आप इसमें टाइम और डिस्टेंस कहीं कुछ नहीं लग रहा है, ये सवाल पूरा लॉजिक से हो रहा है। ठीक है ऐसे सवाल और आएगा तो और अच्छी तरह से बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। एक ट्रक है 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है।
ट्रक और बस की चालों का अनुपात बताइए। तो भाई ट्रक के लिए निकाल लेते हैं, पहले हम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इसको तो स्पीड इनटू टाइम। तो 550 मीटर की दूरी है, वो 1 मिनट में तय करता है। 1 मिनट मतलब स्पीड निकालना, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, स्पीड कितना आ जाएगी ट्रक की, हो जाएगी 55/6। ऐसे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना है, 33 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड निकालनी है, जबकि टाइम कितना गया, 45 मिनट। तो मिनट को आप क्या कर लीजिए, 33 किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर बदल दीजिए, तो 3 जीरो लगा दीजिए। और मिनट है ना, तो इसको सेकंड में बदल दीजिए, 60 से गुणा कर दीजिए। तो जीरो से जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 3300/45 × 6। तो ये स्पीड आ जाएगी किसकी, बस की। कह रहा ट्रक और बस की चालों का अनुपात बताइए। ट्रक की स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे 55/6, ये ट्रक की स्पीड है। और बस की स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे कितनी है, 3300/45 × 6। तो 6 से 6 कट जाएगा। 55 से जब काटोगे इसको, 55 से जब काटोगे तो 60, 55 से जब काटोगे 60 बार कट जाएगा, ये 45 ऊपर जाएगा और 60 नीचे जाएगा। 15 से काटोगे, 3 बार, 15 से काटोगे 4 बार, मतलब 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, थोड़ा ये भी अच्छा सवाल माना जाएगा। कह रहा दो समान लंबाइयाँ की रेलगाड़ी हैं, एक खंभे को पार करने में 10 और 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो, तो बताइए विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ये आपको बताना है। तो भाई मान लेते हैं ये पहली ट्रेन है, ट्रेन नंबर 1, जो कि एक खंबा है, इसको पार करने में, ये खंबा है, ठीक भाई, ये खंबा है, इसको पार करने में 10 सेकंड लेती है। और ये दूसरी ट्रेन है T2, ये इस खंबे को पार करने में 15 सेकंड लेती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए पहला और ये दूसरा, तो पहले के लिए हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। समान लंबाई की हैं और प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर, मतलब इसकी भी लंबाई 120 है, इसकी भी लंबाई 120 है। तो यहाँ पे पहली स्थिति में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। स्पीड नहीं मालूम, लेकिन समय मालूम है 10 सेकेंड। दूसरे के लिए लगाते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसके लिए भी 120 हो जाएगा और स्पीड इंटू 15। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान ये आपको देना है, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, ये स्पीड नंबर इसकी फर्स्ट है, ये स्पीड नंबर इसकी सेकंड है, ठीक भाई। तो स्पीड 1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड। और स्पीड 2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड। अब क्या कह रहा है, यदि बताइए विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब ट्रेन नंबर 1 ऐसे चल रही है, जिसकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई कितनी है, 120 मीटर। और ट्रेन 2 ऐसे चल रही है, जिसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड और ये लंबाई कितना है, 120 मीटर। और ये दोनों कैसी चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। कह रहे हैं एक दूसरे को कितना पार करने में कितना समय लेंगे भाई। तो यहाँ पे भी लगा देते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 120, ये 120 जब ट्रेन किसी ट्रेन को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो क्या करते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों की लंबाइयों को जोड़ देते हैं। तो 120 ये 120 कितना हो जाएगा, 240। स्पीड क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। 12 8 कितना हो जाएगा, 20 इंटू टी। जब इसको निकालोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 12 सेकंड। तो 12 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा देखते हैं, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है भाई, एक ट्रेन है, ये 100, ये T1 है, और ये एक प्लेटफॉर्म है 162 मीटर प्लेटफॉर्म, इसको पार करने में 18 सेकंड लेती है। जबकि 120 लंबे प्लेटफॉर्म को, ये दूसरा प्लेटफॉर्म है 120 लंबे प्लेटफॉर्म, इसको 15 सेकंड लेती है। तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं एक्स है, क्या मान लेते हैं, एक्स। तो पहली ये स्थिति, दूसरी स्थिति, पहली स्थिति के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस भाई, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों की लंबाइयों का सम होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 162। स्पीड नहीं मालूम तो एस लिख लो। और कितना समय लेगा, 18 सेकेंड।
दूसरे के लिए लगा रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा x प्लस 120, ये हो जाएगा s इंटू ये हो जाएगा 15 सेकेंड, 15। तो यहाँ सॉल्व कर लो तो x प्लस 120 कितना हो जाएगा, तो आपका हो गए 15s, 15s। तो x की वैल्यू यहाँ निकाल लो तो हो जाएगा 15s माइनस 120, ये s की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये जाएगा 15s माइनस 120 प्लस 162 और ये हो जाएगा 18s, 18s। जब 18s में 15s घटाओगे कितना आ जाएगा 3s। इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा 42। तो जब काटोगे तो s की वैल्यू कितना आ जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। ट्रेन की लंबाई मतलब x निकालना है। तो x आप कहीं से भी निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, यहीं से निकाल लेते हैं। x बराबर क्या है 15, s की वैल्यू 14 माइनस 120, भाई गुणा कर लो तो 150, तो ये हो जाएगा 90, 240, 150 गुणे 14, तो 150 तो ऐसे ही हो जाएगा और 60 और जोड़ दो 210, तो 210 माइनस 120 कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया 90। तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 120 लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने समय में पार कर ली। तो इजी सवाल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। भाई देखिए ट्रेन की लंबाई 120 है, प्लेटफॉर्म की इतनी है, तो टोटल कितनी हो गई 350। कितनी स्पीड से जा रही है 90 किलोमीटर, किलोमीटर को बदलना है मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुणा कर दो इंटू टी। तो ये हो जाएगा 5, ये काटेगा 70 और ये 5 काट देगा 14, तो 14 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए ट्रेन खंबे को पार कर 30, बिल्कुल सवाल इजी सवाल है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है और ट्रेन किसको पार करी, खंबे को, मतलब ट्रेन की लंबाई जो होगी वही होगी। मान लो ट्रेन की लंबाई x है तो x होगी भाई, डिस्टेंस x हो जाएगा। स्पीड क्या है 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, टाइम कितना है 30 सेकंड। सॉल्व कर लो तो 6 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3 बार, 6 से काटोगे तो ये हो जाएगा 10 बार, 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 10 बार, तो वहाँ से 500, 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 देखते हैं। ये व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वो अपनी चाल को दुगनी कर दे तो 32 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ईजी सवाल है भाई। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। 20 किलोमीटर की दूरी वो कितने में तय कर रहा है, स्पीड नहीं मालूम, 2.5 घंटे में तय कर रहा है। तो स्पीड निकाल लो यहाँ से 20/2.5, 2.5, तो ये हो जाएगा 8, कितने में काट देगा 8, मतलब उसकी स्पीड क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है यदि वो अपनी चाल को दुगनी कर दे, मतलब स्पीड 8 थी, अब स्पीड क्या हो गई दुगनी कर दे तो कितनी हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। खुद बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 32, स्पीड कितनी है 16, टाइम कितना लेगा आप खुद बताओ, 2 घंटे लेगा, 2 घंटे लेगा। तो 2 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 देखते हैं। 2 ट्रेनें हैं समान दिशा में, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जा रही है, एक 58 किलोमीटर प्रति घंटे की जा रही है। धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज चाल से चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की ट्रेन ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए जब तक मैं पानी पी के आता हूँ। तो बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है 2 ट्रेनें एक समान दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा 58 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हैं। 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन है T1 जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और दूसरी ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, किस में जा रही है सेम डायरेक्शन में, दिया हुआ है यहाँ पे देखो समान दिशा में, ये चल रही है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, T2 ट्रेन है। कह रहा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज चाल से चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन तेज चलने वाली रेलगाड़ी की ट्रेन बताइए। तो आप खुद बताइए भाई, ये तेज चल रही है धीमी चल रही है, तो इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ऐसे करके एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक, तो कह रहा है इस व्यक्ति को पार करने में ये 18 सेकंड लेती है। इस व्यक्ति को पार करने में, किसमें, इस व्यक्ति को पार करने में। ठीक, समझना भाई, इस व्यक्ति को पार करने में, ट्रेन को पार करने में नहीं, इस व्यक्ति को पार करने में। तो बताइए बड़ी रेलगाड़ी की ट्रेन बताइए। तो इसकी मान लेते हैं एक्स है, लंबाई क्या है एक्स मान लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम।
अच्छा आप खुद बताइए, ये ट्रेन इस ट्रेन को नहीं पार कर रही, इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। मतलब जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करती तो डिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेन की लंबाई होती है। इस ट्रेन की लंबाई x है तो x मान लेते हैं। स्पीड क्या होगी भाई, लेकिन ये स्पीड जा तो रही है ना, सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, इसकी भी तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी। सेम डायरेक्शन में जा रही है, जब भी सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या होती है, घट जाती है। 58 में से 30 घटाओ कितना जाएगा, 28। और 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि लंबाई किस में दिया है, देखो निकालना है मीटर में, इसको बदल दो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर दो। टाइम कितना लेता है, 18 सेकंड, तो 18 से 18 कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 140 मीटर। तो 140 मीटर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने T1 और टी मतलब ट्रेन नंबर 1 और ट्रेन नंबर 2 की लंबाई क्यों नहीं ऐड की। भाई इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि ट्रेन, तेज वाली ट्रेन जो है वो धीमी वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है, उसकी स्पीड, उस धीमी वाली ट्रेन को पार नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है। 4 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता हुआ जाता है। आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे। तो आप खुद बताइए, ए है, ये ए है जो कि जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कितने घंटे जाता है, 4 घंटे जाता है। तो इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 4, स्पीड भी कितना है 4, कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। मतलब 4 घंटे में ए 16 किलोमीटर तय कर चुका है। ठीक है, अब उसके पीछे, इसी के पीछे आता है बी जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो कह रहा आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे। तो कह रहा आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पे मिलेंगे, तो भाई इनका निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, इसी के पीछे आ रहा है मतलब सेम डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे 16। स्पीड कितनी है, जब भी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या होती है, घट जाती है। 10 में से 4 घटा दो, इसकी स्पीड 4 है ना, तो 6 बची इंटू टाइम। तो टाइम बराबर हो जाएगा 16/6। इसको और सॉल्व करोगे तो 8/3, और सॉल्व करोगे तो 26.7 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते समझ में आया होगा। 36वां सवाल देखते हैं। एक कार अपनी समान अवस्था के 5/7 भाग से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड का समय लेती है। कार की समान चाल बताइए। कार की समान चाल बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेता है, 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड का समय लेता है। 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, तो 42 किलोमीटर की भाई देखो 5/7 भाग से चलता है। स्पीड क्या है उसकी, 5/7 भाग से, मतलब उसकी पहली स्पीड 7 थी और अब स्पीड उसकी कितनी है, 5 है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए भाई। देखिए उसकी पहली स्पीड, पहली या समान स्पीड कितनी थी, 7 थी, लेकिन 7 से न चलकर अभी प्रेजेंट में उसकी स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे 5 है। 5 से चलता है, 7 से न चलकर 5 से चलता है। ठीक, कर एक कार अपनी समान चाल के 5/7 भाग से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड का समय लेती है। तो कह रहा है कार की समान चाल बताइए। कार की समान चाल बताइए। ठीक भाई, तो समय देखो, ये स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है। स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो 5/7, 5/7। अब ये देख लेते हैं, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड ये कितना होता है। 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड क्या होता है, ये देख लेते हैं भाई। तो भाई इसको सब सॉल्व करोगे तो ये 60, ये तो मिनट में बदल जाएगा, तो इसको काटोगे 4, इसको काटोगे 5, तो इसको और सॉल्व करोगे इतना हो जाएगा, ये 204/5। इसको फिर घंटे बदल दो, 60 से और गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4 से जब भाग करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 51, और 4 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा
15/75, तो 1 घंटे 51/75, इसको और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा 75 + 51, मतलब हो जाएगा 126/75। तो इतना समय लेगा, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 126/75। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 126/75 × 7, काटोगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये 18, और यहाँ पे 18/75 आएगा, 18/75, 3 से काटोगे तो ये 6, 3 से काटोगे तो 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, उसको समय कितना लगता है, उसको समय लगता है जब वो समान चाल से चलता है तो उसको 5 यूनिट समय लगता है। 1 यूनिट की वैल्यू 6/25 है, तो इसको और सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 6/5। अब खुद बताइए, ध्यान से देखिए, 6/5, 6/5। ठीक, क्या निकालना है, कार की समान चाल बतानी है, कार की समान चाल। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना, 42, डिस्टेंस कितना है 42, उसको समय कितना लगा है भाई, चाल निकालनी ना, समय कितना लगा 6/5। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 7 हो जाएगा, 5 से गुणा करो तो स्पीड इसे कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 किलोमीटर प्रति घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है बस, और सवाल में कुछ नहीं था। सवाल बहुत ईजी सवाल था, लेकिन बस ये जो वैल्यू दी है ना, 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकेंड, ये थोड़ा कैलकुलेटिव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा यहाँ पे ज्योमेट्री भी लगेगी। ठीक है, कह रहा दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। मतलब दो कारें हैं, ठीक है, इसको समझना, दो कार हैं, एक कार ऐसे जाती है और एक कार ऐसे जाती है। ठीक है, एक जा रही 36 किलोमीटर प्रति घंटे से और एक जा रही 48 किलोमीटर प्रति घंटे से, और 15 सेकेंड के बाद उनके बीच की दूरी बताना है। तो मतलब अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं, इस सड़क की डिस्टेंस निकालूं, तो इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 36, लेकिन ये किलोमीटर में है, समय जबकि सेकंड में दिया है, तो किस में बदलते हैं 15, 5/18, और यहाँ लिख दें 15। तो ये हो जाएगा 2, 2 का गुणा 5 में करोगे 10, ये हो जाएगा 150। मतलब ये दूरी कितनी होगी 150। अब यहाँ निकाल लें, यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है यहाँ पे 48, इसको बदल दो 5/18 से भाग कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, और समय कितना है 15, तो हो जाएगा 3, और 3 का गुणा करोगे 5 में 45, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई क्या, 5/18 है ना, हाँ, तो ये कटेगा थोड़ा, 3 बार नहीं कटेगा, तो ये काटो 9 से, तो यहाँ पे 3 से काटो तो ये 16, 3 से काटो तो ये 9, 3 से काटो तो ये 5। ठीक, 48 किलोमीटर 15 सेकंड के बाद उसके बीच की दूरियाँ बताओ। तो भाई यहाँ निकाले थे 48 और 5/18 से गुणा कर देंगे, इनटू यहाँ हो जाएगा 15 सेकंड, तो 36 और 54, हाँ, यहाँ काटो, 6 से काटो तो ये 8 बच जाएगा, 6 से काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 5 बार कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौक 8 पंचे 40, 40 का 5 करोगे भी 5 बार, 40 का गुणा 5 पे करोगे तो 200। अब ये समझिए, ये समकोण बन रही है, सड़क जो बन रही है समकोण बन रही है, खुद समझना है यहाँ पे भाई, दो सड़क बन रही है जो समकोण है, इसकी लंबाई 150 है, इसकी लंबाई 200 है, तो यहाँ तुम क्या लगा दोगे पाइथागोरस। भाई ये, भाई जब समकोण त्रिभुज बनता है तो ये चीज़ होती है लंब और ये चीज़ होती है आधार, तो ये पाइथागोरस से लगा दोगे। पाइथागोरस से जब लगाओगे तो ये ट्रिपलेट बन रही है, क्या बन रही है ट्रिपलेट, मतलब ये 5, जब देखो 50-50 कॉमन लोगे, जब 50 कॉमन लोगे तो ये 3 हो जाएगा, 50 कॉमन लोगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए 5, और 50 कॉमन लिए तो 5 से गुणा यहाँ कर दो तो कितना हो जाएगा 250, तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मिस करते हैं, आपको समझ में आया होगा। ट्रिपलेट ऐसे निकालना भाई, 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, अगर आपने मुझे ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो पढ़ी होगी तो वहाँ मैंने बताया था ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 होता है। तो ये 3 है 4 है तो यहाँ क्या होगा 5, जबकि जबकि सब में कॉमन क्या 50 50, यहाँ भी 50 का गुणा का 2 250, 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 38। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गतिमान रेल उसे पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, जबकि विपरीत दिशा में अपनी ओर आने वाली समान लंबाई की दूरी दूसरी रेल उसे पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? भाई एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, मान लो इसका ट्रेन है T1 और इसकी लंबाई है x, तो इसको पार करने में 3 सेकंड लेती है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस है x और टाइम कितना लिया 3, तो ये हो जाएगा 3s। समझ में आया? अब यहीं पे एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से तो एक ट्रेन आई थी, अब यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन आई T2। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े समान लंबाई, जबकि विपरीत दिशा में आने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन, मतलब इस समान, ये दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या समान है, इसकी x है तो इसकी भी x होगी। तो इसको पार करने में कितना 4 सेकंड लेती है। तो आप खुद बताइए, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? x डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा x, स्पीड क्या है? स्पीड है यहाँ पे पता नहीं, और टाइम कितना लिया 4, तो क्या हो जाएगा ये x बराबर हो जाएगा 4s। ठीक। अब ये दोनों ट्रेनें हैं, ये दोनों ट्रेनें हैं, एक ट्रेन T1 ये है और एक ट्रेन T2 ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। कह रहे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई भी x है। तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2x। स्पीड कितनी है? स्पीड भाई इनकी स्पीड तो नहीं मालूम। एक रेलवे प्लेटफॉर्म खड़े व्यक्ति ने अनुभव किया कि गतिमान रेल उसे पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, जबकि विपरीत दिशा में अपनी ओर आने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन उसे पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो स्पीड देखो, यहाँ से स्पीड निकालो, इसकी स्पीड स्पीड 1 है, इसकी स्पीड स्पीड 2 है। स्पीड 1 जब निकालोगे तो कितना आएगा x/3। यहाँ से स्पीड 2 जब निकाल लोगे तो हो जाएगा x/4। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेनें आती हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो स्पीड इनकी जोड़ दो, क्या हो जाएगा x/3 प्लस x/4। कह रहा समय बताइए, समय निकालना है। सॉल्व कर ले, यहाँ पे 2x, यहाँ आ जाएगा 4x और 3x 7x, और ये हो जाएगा 12 इंटू 2। x से x कट गया, यहाँ हो जाएगा t बराबर हो जाएगा 24/7। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 सही 3/7 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 सही 3/7 सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, मज़ेदार सवाल था। चलिए देखते हैं 39वां सवाल। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 6:5 है, उनकी लंबाई का अनुपात 5:3 है। एक खंबे को पार करने में लिए गए उनके समय का अनुपात बताइए। एक खंबे को पार करने में लिए गए उनके अनुपात पार करने में लिए गए उनके समय का अनुपात बताइए। ठीक है, तो 39वां सवाल है। ठीक, तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 39। ये ट्रेन नंबर 1 है और ये ट्रेन नंबर 2 है। इनकी स्पीड का रेशियो देखो क्या दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है 6:5, और उनकी लेंथ का रेशियो दिया है, देखो लेंथ का रेशियो क्या दिया है, लेंथ का रेशियो दिया है 5:3। तो एक खंबे को पार करने में लिए गए उनके समय का अनुपात बताइए। ठीक, अब खुद बताइए, यहाँ पे टाइम इसका निकालना है। अगर ये खंबे को पार कर रहा है, अगर ये खंबे को पार कर रहा है तो टाइम बताना है। इसका टाइम मान लेते हैं T1, और ये खंबे को पार कर रहा है तो इसका टाइम मान लेते हैं T2। ठीक, तो उनका अनुपात बताना है। तो आप खुद बताइए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मान लेते हैं 6 है, क्या मान लेते हैं 6, सॉरी डिस्टेंस क्या है 5 है, 5 मान लेते हैं, और स्पीड क्या है 6 इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे स्पीड जो मान लेते हैं वो x में मान लेते हैं, 6x, ये 5x, और लेंथ मान लेते हैं y में। ठीक है, तो ये लेंथ है ये 5y और ये x। तो यहाँ पे जब t सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5y/6x। चीज़ समझ में आ रही? यहाँ पे T1 ही आया। अब यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम लगा देते हैं भाई। डिस्टेंस इसमें कितना लगा, इसको लगा 3y, और स्पीड कितना लगा 5x इंटू टाइम T2 यहाँ लगा देते हैं टाइम। तो T2 यहाँ निकालो, कितना आ जाएगा 3y/5x। तो कह रहा है उनके समय का अनुपात बताइए। इसको समय कितना लगा T1, इसको समय कितना लगा T2, इनका अनुपात बताना है, मतलब T1 अनुपात T2 बताना है। T1 कितना 5y/6x, और ये इतना है 3y/5x। तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 3 सबसे ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और ये आ जाएगा 18।
इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 से काटोगे तो 5 बार, 3 से काटोगे 6 बार, मतलब 5:6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5:6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। चलिए भाई, समान चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय बताइए। ऑफिस पहुंचने पर उसका नियत समय बताइए। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं हुई है। जब डिस्टेंस की बात ना हो तो डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। और स्पीड का जो रेशियो होता है, मतलब स्पीड का रेशियो क्या था? 4:3। भाई 4 भाग से वो यात्रा समान चाल से यात्रा करता था, लेकिन अब चल रहा है 3 भाग से, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। ये समान चाल थी और ये अभी की चाल है, वर्तमान चाल। तो टाइम हो जाएगा 3:4। 3:4। तो भाई कितना समय कम ले रहा है? तो आप कहोगे एक समय कम ले रहा है। एक को बनाना है 20 मिनट, 20 से गुणा यहाँ कर दो, 20 से गुणा यहाँ कर दो तो हो जाएगा 60, और 20 से गुणा यहाँ कर दो तो हो जाएगा 80। तो अगर ऑफिस पहुँचने को उसका नियत समय, तो नियत समय तो यही है ना, 60 मिनट। 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 देखते हैं। एक ट्रेन है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और उस पर खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर लेती है। बताइए यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल सवाल है भाई, ये ट्रेन है, मान लो T1 है, ठीक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं x है, और ये एक प्लेटफॉर्म है जो 300 मीटर लंबी है, इसको पार करने में 25 सेकंड लेती है। तो यहाँ डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इन दोनों की जुड़ जाएगी, मतलब 300 प्लस x। ये चीज़ आपको बता चुके हैं, स्पीड नहीं मालूम, टाइम 25 है, ठीक है। यहाँ पे 300 प्लस x और ये हो जाएगा 25x, 25s। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये ट्रेन है T1 जो कि x लंबाई की है, ये एक खंबे को पार करती है, खंबा है एक, इसको पार करने में 10 सेकंड लेती है। तो बस अब सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस अब क्या लेंगे? सिर्फ ट्रेन की लंबाई x ले लेंगे, और स्पीड पता नहीं है, टाइम कितना लग रहा है? 10 लग रहा है। तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 10s। ये x की वैल्यू 10s यहाँ रख देंगे। जब मैं रखोगे इसमें x की वैल्यू 10s, तो 300 प्लस 10s और यहाँ है 25s। तो 25s में 10s घटेगा, कितना आ जाएगा? 15s, और ये हो जाएगा 300। इसको जब काटोगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। कह रहा है यह ट्रेन एक 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो पहले यहाँ पे x निकाल लेते हैं भाई। x निकाल लेंगे तभी तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। जब ट्रेन की लंबाई आ जाएगी तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या जाएगा? 10 इंटू एस की वैल्यू कितनी है? 20। कितना हो जाएगा? 200 मीटर। मतलब ये ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर है। और इसकी स्पीड कितनी है? तो आप कहोगे 20 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो एक प्लेटफॉर्म है जो कि 200 मीटर लंबा है, तो इसको पार करने में कितना समय लेगी? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस अब जोड़ जाएंगे तो हो जाएगा 400। स्पीड कितनी है? तो आप कहोगे 20 इंटू टाइम। यहाँ पे क्या लग रहा है? 20 सेकेंड लग रहा है। 20 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ट्रक की चाल बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्वयं से 150 मीटर आगे है, मतलब डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर। स्पीड, ट्रक की स्पीड नहीं मालूम, तो ट्रक की स्पीड मान लेते हैं x है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई, गोइंग अहेड, आगे जा रहे हैं ना। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? 45 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको बदल दो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर दो, और टाइम कितना ले लिया? 30 सेकंड। सॉल्व कर लो भाई, ये पूरा कट जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि 150 ये बन रहा है, ये 18 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स, तो ये एक्स यहाँ आ जाएगा। 45 में जब 18 घटाओगे कितना आ जाएगा? 27। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आएगा, बहुत इजी सवाल था। बिल्कुल सेम सवाल है यही, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं। पी और क्यू एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूर है। एक पी है और एक क्यू है।
ये एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूर है। ठीक भाई, पी और क्यू एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूर है। कह रहा है दो ट्रेन है पी से तथा क्यू से। एक पी से चलती है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और एक क्यू से चलती है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही ओर चलना प्रारंभ करते हैं कि चाल से एक ही ओर इन द सेम डायरेक्शन चलना प्रारंभ करते हैं। वे क्यू से दूर एक बिंदु आर पर मिलते हैं। क्यू से दूर एक बिंदु आर पर मिलते हैं, मतलब एक ही ओर चलना प्रारंभ करते हैं, क्यू से दूर एक आर पे मिलते हैं। दोनों ऐसे चलते हैं और दोनों कहाँ मिलते हैं? आर पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं। तो कह रहा है बताए क्यू आर की दूरी क्या होगी। कह रहा है बताइए तो क्यू आर की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। क्यू आर की दूरी क्या होगी। तो बहुत अच्छा सवाल है भाई। आप सभी जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो आप यहाँ पे खुद बताइए। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मिले ना भाई, मान लेते हैं दूरी कितनी है? एक्स। ये दूरी क्या है? एक्स। भाई पता नहीं ना ये कितनी दूरी, तो टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी कितनी है? देखिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, दोनों पी भी ऐसे चल रहा है, क्यू भी ऐसे चल रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 27। तो यहाँ 27 मान लेते हैं भाई, ये एक्स मान लेंगे। टोटल दूरी निकालनी, क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी निकालते उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पी है और ये क्यू है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड हम लोग क्या लेते हैं? घटाते हैं। 24 में से 18 घटाएंगे तो कितना? 6। और यह जाएगा टाइम। जब टाइम निकालोगे तो 27/6, 3 से करोगे तो 9, 3 से करोगे तो 2, मतलब 4.5 घंटे इसको लगेंगे। कितने लगेंगे? 4.5 घंटे। मतलब पी और क्यू लो 4.5 घंटे चलते रहेंगे। कितने चलते रहेंगे? 4.5। ठीक है, कितने चलते रहेंगे? 4.5 घंटे चलते रहेंगे। ठीक, ये चीज़ समझ में? 4.5 घंटे ये लोग चलते रहेंगे। ठीक, तो आप खुद बताइए 4.5 घंटे ये लोग चलते रहेंगे। ठीक है, और आर क्या करेगा? 18 किलोमीटर भाई। भाई 18 किलोमीटर से तो ये जा ही रहा है, ये भी 18 किलोमीटर जाएगा, ये भी 18 किलोमीटर से जाएगा। भाई देखो 4.5 घंटे ये भी चलेगा, पी भी साढ़े, अगर पी का हो, पी को कितना समय लगेगा? तो भाई समय 4.5 घंटे तो पी को भी लगेगा और 4.5 घंटे क्यू को भी लगेगा। चीज़ समझो, 4.5 घंटे पी को भी, क्योंकि मिल रहा है ना, जब दोनों लोग मिलते हैं तो टाइम सेम होता है। जितना समय पी को लगेगा उतना समय क्यू को लगेगा। तो हमें ये दूरी निकालनी, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भाई? डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ क्यू आर निकालना है। क्यू आर निकालने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस यहाँ का कितना है? एक्स। स्पीड किसका है? यहाँ पे हम क्यू का ले लें स्पीड, क्योंकि क्यू की ले लेंगे तो भी पता चल जाए, क्योंकि क्योंकि स्पीड कितनी है। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? 27 घटाना पड़ेगा। पी की स्पीड कितनी है? 18 है। और टाइम कितना लगा? 4.5। 4.5 मतलब 9/2। ये हो जाएगा आपका 81 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो भाई, इसको 4.5 घंटे घटा दो। इसको जब 4.5 घंटे चला दोगे तो जो दूरी आएगी उसमें 27 घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी दूरी थोड़ा पूछ रहा है, वो दूरी पूछ रहा है क्यू आर। क्यू आर पूछ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्यू को चला दिया। आए समझ में? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक ट्रेन है 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। पहले दिन 1440 किलोमीटर, दूसरे दिन 1608 किलोमीटर दूरी के तय करती है। तो बताइए ट्रेन की मूल औसत चाल और शेष यात्रा की औसत चाल में कितना अंतर है? मूल औसत चाल और शेष औसत चाल में कितना अंतर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, और टोटल दूरी कितनी है? तो देखिए एक दूर, ये मान लो ये है एक डिस्टेंस है जो कि कितनी है? 3584। कितनी है? 3584 किलोमीटर की डिस्टेंस। पहले दिन पहले दिन वो चलता है 1440 किलोमीटर। दूसरे दिन वो चलता है 1608 किलोमीटर। तो आप बताओ तीसरे दिन कितना चलेगा? तीसरे दिन कितना चलेगा भाई? पहले दिन ये फर्स्ट दिन का है,
डिस्टेंस, ये सेकंड दिन का डिस्टेंस है। तो तीसरे दिन डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 3584 में इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। तो जब 3584 में इन दोनों को जोड़ के घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3048। कितना हो जाएगा, 3048। और 3048 जब इसमें घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 536 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 536। ठीक। अब ये पूरी डिस्टेंस कह रहा है, वो पूरी डिस्टेंस उसको तय करने में कितना समय लग गया, 2 दिन लग गया और 8 घंटे लग गए। भाई पहला दिन तो यहाँ लग गया, दूसरा दिन यहाँ लग गया, मतलब ये डिस्टेंस उसने कितने 8 घंटे में तय की। भाई कितने घंटे में, 8 घंटे में तय की। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 536। स्पीड कितना है, नहीं मालूम, स्पीड नहीं मालूम, स्पीड निकालनी है। और टाइम कितना लगा, 8 घंटे। तो 8 से जब भाग करोगे तो स्पीड क्या आ जाएगा, तो स्पीड आ जाएगा आपका, जब भाग करोगे 8×6=48 और 7×7=67। कितना आ जाएगा, 67 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 67 किलोमीटर। ठीक, ये चीज़ समझ में कितना आ गया, 67 किलोमीटर आ गया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कह रहा है बताइए रेलगाड़ी की मूल औसत चाल, मतलब कुल औसत, कुल औसत निकालने के लिए भाई, कुल औसत निकालने के लिए औसत चाल मतलब एवरेज चाल निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, मतलब पूरी डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे 3584। और टोटल टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे 2 दिन 48। तो 2 दिन में भाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर 24 घंटे, फिर 8 घंटे और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 48, 56 घंटे। 56 घंटे से जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 67 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछा, देखिए क्या कह रहा, बताइए रेलगाड़ी की मूल औसत चाल और शेष यात्रा की औसत चाल में कितना अंतर है। भाई मूल औसत चाल कितनी है, 64, और शेष बची हुई शेष बची हुई यात्रा को तय करने में 67 लगता है। तो इसमें अंतर कितना है, तो आप कहोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46वां देखते हैं। कह रहा है ए और बी एक साथ ही एक समय में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। बी एक की चाल की 5/6 चाल से चले तो वह ए से 1 घंटे 45 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बी द्वारा लिया गया समय बताइए। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बी द्वारा लिया गया समय बताइए। ठीक है, इसको आप पहले खुद लगाइए, फिर मैं इसको बताता हूँ। चलिए देखते क्वेश्चन। ए तथा बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि बी एक की चाल की 5/6 चाल से चले, मतलब यहाँ लिख दो ए और यहाँ लिख दो बी। भाई बी की चाल क्या है, ए की चाल देखो, ए की चाल वो नीचे वाली वैल्यू होगी 6, बी की चाल क्या हो जाएगी 5। ये इनकी स्पीड है। ये आपको मैंने परसेंटेज में बताया है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है जिससे तुलना करते हैं वो वैल्यू ले लेते हैं, और बी क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो देखो यहाँ डिस्टेंस की बात हुई नहीं है, तो डिस्टेंस की बात नहीं है, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रिवर्स क्या होता है, टाइम होता है। मतलब 5/6, मतलब एक को 5 समय लग रहा है, बी को 6 लग रहा है, मतलब कितना कम लग रहा है, एक की वैल्यू कितनी दी है, 1 घंटे 45 मिनट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 घंटे 15 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट। अगर आप बी द्वारा लिया गया समय बताओ, बी को कितना लग रहा है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट क्या हो जाएगा, 6 घंटे 90 मिनट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 7 घंटे 30 मिनट। 7 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 47। 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान, मतलब एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ए बी से दो व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति मान ले कोई व्यक्ति है, और दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चलने पर आपस में 6 घंटे बाद मिलते हैं। मतलब जब एक दूसरे की ओर चलते हैं दो व्यक्ति, तो 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो मान लेते हैं ये ए
ए से कोई व्यक्ति चलता है जिसकी स्पीड S1 है और यहाँ से कोई चलता है उसकी स्पीड S2 है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। 60 किलोमीटर की दूरी है, कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड। तो कितनी स्पीड होगी, तो आप कहोगे स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर घंटा। मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट करें, यदि ए अपनी मूल चाल की 2/3, मतलब ए की चाल कितनी है, S1 है, और ये S1 से 2/3 चाल से चले, और बी जो है, बी की स्पीड कितनी है, S2, दुगनी स्पीड से चले, तो कह रहा है उसको 5 घंटे लगते हैं। तो सॉल्व कर लेते भाई, कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। ठीक, 5 घंटे बाद मिलते हैं। कितने घंटे बाद मिलते हैं, 5 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक, मतलब अब स्पीड क्या हो जाएगी, देखो अब 5 घंटे बाद मिल रहे हैं, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी भाई, 60 में जब 5 का भाग करोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। चीज़ समझ में आई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी इस सेकंड नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2S1 + 6S2 = 36। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। S1 यहाँ पे S1 क्या कर लो, यहाँ पे S1 + S2 बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। S1 को बराबर कर लेते हैं भाई, दो इक्वेशन दिए हैं, S1 को बराबर कर लेते हैं तो हो जाएगा 2S1 + 2S2 और बराबर हो जाएगा 20। साइन चेंज कर दो, यहाँ यहाँ तो ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा 4S1। यहाँ भी साइन चेंज करोगे तो हो जाएगा 16। S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/4, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और S1 किसकी स्पीड है, ए की स्पीड है, और ए की स्पीड निकालनी थी, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई यहाँ पे हम लोग ने क्या निकाला है, ये जो 10 आया है ना, ये आया स्पीड, और क्योंकि स्पीड दिया तो स्पीड बराबर स्पीड होगा। यहाँ पे भी यही हुआ था, यहाँ पे भी स्पीड निकालना था, तो हमने 60 में से 5 का भाग किया तो कितना आया था, 12। तो 12 यहाँ स्पीड रहता है। ठीक है, जब क्योंकि 5 घंटे लगते हैं ना उनको बाद में। ये इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम ही होगा, तो यहाँ से आंसर आ गया। चलिए देखते हैं 48। एक ट्रेन है, एक समान चाल से चलते हुए 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, 120 लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताइए। पहली स्थिति में देखते हैं, ट्रेन इस डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ट्रेन क्या करती है, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 162 है, तो क्या हो जाएगा, x + 162। स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड वाई जो ट्रेन की स्पीड होगी, ट्रेन की स्पीड नहीं मालूम, मान लो s, और समय कितना लेता है, 18। तो ये जाएगा x + 162, तो ये जाएगा 18s। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी स्थिति में देखो, अब ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड पार करते हो, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। x + 120 और s नहीं मालूम, टाइम कितना लगेगा, 15 सेकंड, क्योंकि ट्रेन ही पार करे तो इसलिए ट्रेन की स्पीड सेम रहेगी। x + 120 और ये हो जाएगा आपका 15 सेकंड। एक्स की वैल्यू यहाँ निकाल लो, 15 सेकेंड माइनस 120, इक्वेशन यहाँ रख दो, इसमें रख दो, तो जाएगा एक्स की वैल्यू रख दो, तो 15s माइनस 120 + 162 बराबर 18s। 18s में जब 15 से घटाओ कितना आएगा, 3s, और यहाँ जब सॉल्व करो कितना जाएगा, 42, जब काटो कितना जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल हमने करवाया भी है शायद, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49वां देखते हैं, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है। ट्रेन की रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति चाल से साइकिल से आ रहा व्यक्ति को पार करने कितना समय, बिल्कुल सेम सवाल है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना लेंगे भाई, जब ट्रेन किसको पार करती है, व्यक्ति को, तो ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस होती है, मतलब 150 यहाँ लिख दो। स्पीड देखो, अगर स्पीड दी गई है और दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, रेलगाड़ी की दिशा सेम डायरेक्शन में आ रहे हो तो स्पीड घट जाती है। 36 में जब घटा दो कितना जाएगा, 27। ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर को बदलना है मीटर पर सेकंड में, किससे गुणा कर दो, 5/18। 5/18 से गुणा कर दो, यहाँ ले लो टाइम। 5 से काटोगे 30 बार कट जाएगा, 9 से काटोगे ये 3, और ये हो जाएगा 2, 3 से काटोगे तो ये 10। टाइम कितना हो जाएगा, 20 सेकंड। 20 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कर एक कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो उसे यही निश्चित दूरी को तय करने में आधे घंटे का समय कम लगता है। तो कार की स्पीड बताइए, कार की स्पीड बताइए, कार की स्पीड बताइए। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है, मैंने वही बता रहा हूँ। डिस्टेंस जब क्या होता है, डिस्टेंस ना दिया हो मतलब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का होता है। भाई स्पीड का रेशियो क्या होता है, वही टाइम का होता है। चीज़ समझना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। 4.5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो उसे निश्चित दूरी तय करने में 4.5 घंटे का समय लगता है। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो पहले मान लिया टाइम का रेशियो कितना दिया है, टाइम का रेशियो दिया है, पहले लग रहा था उसको 4.5 घंटे। जब स्पीड बढ़ गई तो उसको कितना, आधे घंटे और कम लग रहा है, मतलब 4 घंटे लग रहा है। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 4। इसको और सॉल्व कर लो तो 9 सही 9/8 आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 9/8 आ गया। अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, टाइम के रेशियो का यदि उल्टा कर दो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, मतलब 8/9। अब ध्यान दीजिए, पहले स्पीड उसकी 8 थी, अब 9 हो गई, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, जबकि बढ़ कितनी रही, 5। तो एक को बनाना है 5, तो 5 से गुणा यहाँ करो, 5 से गुणा यहाँ करोगे ये 40 हो जाएगा, 5 से गुणा यहाँ करोगे ये 45 हो जाएगा। तो कह रहा है कार की धीमी चाल बताइए। तो कार की धीमी चाल आपको पता चल रही है 40 किलोमीटर है, तो 40 मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का, ये क्या था, टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट। ठीक, टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।